प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। किसी भी संस्कृति से अपने जुड़ाव के लिए उनके पास तमाम कारण और किस्से होते हैं। पहले श्री गुरुवयूर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरागत एक वस्त्र में दर्शन किए। इस मंदिर को दक्षिण भारत की द्वारिका कहते हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री का नाता कुछ इस तरह जुड़ता है कि द्वारिका गुजरात में है और पीएम मोदी खुद गुजरात से आते हैं। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी की शादी में पहुंचे। वहां बिल्कुल केरल के किसी आम आदमी की तरह वैसे ही परिधान में प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि भी पहुंचे। वहां उनकी चुनाव सभा का नजारा पूरी तरह राममय था। मंच पर पीछे भगवान राम की तस्वीर लगी थी। वहीं पीएम मोदी को धनुष बाण दिया गया, जिसके बगैर भगवान राम की छवि अधूरी लगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लोगों से भी अपील की है कि वो 22 जनवरी को भगवान राम के लिए श्रद्धा का एक दिया जरूर जलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। एक तरफ केरल में भक्ति के पवित्र स्थलों पर पीएम मोदी पहुंचे, तो दूसरी तरफ इस खूबसूरत राज्य के लिए विकास की नई सौगात लेकर भी मुख्यमंत्री पी विजयन की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के लिए 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। आप देखिए कि नए साल में 7 लोक कल्याण मार्ग से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले दक्षिण की तरफ गए। 2 जनवरी को वो तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की ही एक पहल के कारण सुर्खियों में आया, जब वहां चोल साम्राज्य के राजदंड को नए संसद भवन की लोकसभा में स्पीकर के आसन की दाहिनी तरफ लगाया गया। ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। नए साल की 3 जनवरी को केरल से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। और हां, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री का अलग अंदाज था। समंदर में स्नॉर्कलिंग करके ये पैगाम दे दिया कि लक्षद्वीप आइए और एडवेंचर चाहते हैं तो समंदर में गोता लगाइए। इसके अलावा लक्षद्वीप में समंदर किनारे सुबह और शाम चहलकदमी करके प्रधानमंत्री ने ये भी इशारा कर दिया कि कुदरत का नजारा लेना है तो लक्षद्वीप आ जाइए। ये बात दूसरी है कि इससे मालदीव को मिर्ची लग गई, लेकिन भारत का रुख साफ है कि हमें तो अपना टूरिज्म बढ़ाना है। पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने,
चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें। प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिणी राज्यों की ताबड़तोड़ यात्रा चुनावी साल में हो रही है, इसलिए इन यात्राओं की एक कड़ी लोकसभा के चुनावों से भी जुड़ती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।